को बुलाते हैं। Our first participant is शार्दुल, Mr. Sage. Hello हेलो शार्दुल, मैम, how are हाउ you? आर यू? आई एम फैंटास्टिक ऑलवेज। आप बताइए। I'm good as always. यस, तो नाइस। आज क्या किस जॉनर पे आप परफॉर्म कर रहे हैं and क्या नया लेकर आ रहे हैं? आज ना कुछ नया लाया हूँ ना कुछ नया सुनाऊंगा। बस अब हिंदू मैथोलॉजी के रामायण काल से के आरंभ से महाभारत के अंत का आर, आरंभ अंत तक आपको कुछ बताऊंगा। इस महफिल में चार चांद लगाऊंगा और आप सबसे रुखसत लेके चला जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। इतना इतना प्यार से आपने जो बोला, थैंक यू सो मच। So the जी। mic is all yours. All the best. हेलो गाइस, मेरा नाम मिस्टर सेज है एंड शार्दुल भट्ट। मैं आज स्टार्ट करता हूँ कुछ नई बातें। हर बार जैसे मैं बोलता हूँ अपनी दो लाइनें, तो आज कुछ नहीं बोलूंगा। आज कुछ बातें आपको बताऊंगा हिंदू मैथोलॉजी से रिलेटेड। तो आई होप आपको पसंद आएंगी। रामायण और महाभारत काल में एक डिफरेंस था कि हर बार विष्णु जी का जन्म होता था। बट ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि उस टाइम विष्णु जी के ऐसा एक विष्णु जी का अवतार था जो रामायण में राम जी के जन्म से लेके महाभारत के अंत तक के वो जन्म उनका था। और साथ में विष्णु जी ने राम जी और कृष्ण जी का जन्म भी उस टाइम लिया था। और वो थे हमारे परशुराम भगवान। क्योंकि परशुराम भगवान जो थे वो हिंदू मैथोलॉजी में बहुत मान्य माने जाते हैं। वो कर्ण के गुरु थे, द्रोणाचार्य के भी गुरु थे। और वो उपासना करते थे शिव भगवान की, और अवतार थे वो विष्णु जी का। तो ये बहुत कम लोगों को पता होंगी ये बातें। अगर आपको पता हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। बेसिकली एक और छोटी सी कहानियां शेयर करना चाहूंगा कि महाभारत का युद्ध चल रहा था। तो वहां पर कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे महाभारत के युद्ध के 16वें दिन। तो उसमें कर्ण ने और उनकी धनुर्विद्या की लड़ाई शुरू हुई। तो महाभारत युद्ध में अर्जुन ने बाण चलाया, तो कर्ण का जो रथ था वो कोसों दूर चला गया और वापस फिर आ गए वो। और कर्ण ने अपना बाण चलाया तो जो अर्जुन का रथ था वो सिर्फ 10 कदम पीछे गया। और कृष्ण जी ने एक बात बोली कि क्या धनुर्विद्या करते हो कर्ण, वाह। तो अर्जुन ने जो है गुस्सा के नॉर्मली कहा कि आपने श्री कृष्ण ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैंने बाण मारा तो 10,000 कोस दूर गया और उसने मारा सिर्फ 10 कदम दूर मेरा रथ गया, तो आपने कैसे कह दिया। तो श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि अर्जुन पुत्र एक बात बताओ मुझको कि मैं तुम्हारे रथ पे स्वयं मैं बैठा हूं, श्री कृष्ण जिससे पूरा दुनिया जिससे चलती है। तुम्हारे ध्वज पर तुम्हारे ध्वज पर हनुमान जी बैठे हुए हैं और काली माता तुम्हारे ऊपर सवार हैं। तुम्हारे पहियों में शेषनाग लिपटे हुए हैं और तब भी एक नॉर्मल इंसान ने बाण चलाया और तुम्हारा रथ 10 कदम पीछे पीछे चला गया। तो सोचो ये आम बात कैसे सकती कि इतना सब कुछ होने के बावजूद धरती का आधार आरंभ और अंत वो सब यहाँ है मौजूद, उसके बाद किसी ने तुम्हारे रथ को पीछे कर दिया। तो वाकई वो प्रतिभाशाली इंसान है कि नहीं है। तो जब श्री कृष्ण ने ये बात बोली अर्जुन से, तो अर्जुन बड़े आश्चर्यचकित होकर बोलने लगे कि हाँ सच है माधव। उसके बाद ही जब महाभारत का अंत हो गया और जब सब कुछ हो गया, तो सब कहते हैं कि सबसे बड़ा जो दानी है वो कर्ण को बोला जाता है। तो कर्ण के दानवीर कर्ण बनने की कहानी कुछ इस तरह से कही गई है कि एक तो उन्होंने अपना कवच कुंडल दान कर दिया था, क्योंकि वो उनकी बचपन से ही उनके त्वचा से लिपटा हुआ था। तो उन्होंने अपने त्वचा को काट के कवच कुंडल दिया था, पर वो तो उनके आरंभ से था। महाभारत कांड खत्म हो चुका था, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो चुका था। तो अर्जुन को इस बात का गुरूर हो चुका था कि हमसे बड़ा ताकतवर इस दुनिया में कोई है नहीं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें दिखाते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर और दुनिया में जो सबसे बड़ा दानी है वो कौन है। तो उन्होंने कहा ठीक है दिखाइए। वो गए। कर्ण बिल्कुल मूर्छित पड़ा था, मतलब उसकी बाणों की शैया पे लेटा हुआ था, उसके पास रक्त बह रहा था उसकी बॉडी से। तो कहा चलो, तो वो दोनों जो है भेस बदल के गए और कहा कि चलो ठीक है चलो मांगते। तो कर्ण से, और कर्ण की एक आदत ये थी कि कर्ण से अगर कोई भिक्षा मांगता था तो कर्ण उसको खाली हाथ जाने नहीं देता था। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए करते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो अब कर्ण तुम मुझे भिक्षा दो, कर्ण तुम मुझे जो है भिक्षा दो। तो
उसने कहा कि भगवान, वो समझ गया, लेकिन उसने कहा कि साधु महाराज मैं तुम्हें क्या भिक्षा दे सकता हूँ, मैं तो इस बाणों की शैया पे लेटा हुआ हूँ और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। तो उसने कहा, तो श्री कृष्ण ने कहा नहीं, तुम्हारे पास एक चीज ऐसी है जो कोई नहीं दे सकता। और मैंने ऐसा सुना है कि जो है महाभारत के युद्ध में तुम्हारा नाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि तुम जो है कोई भिक्षा, तुम एक कोई साधु तुम्हारे पास आता हो तुम उसे बिना भिक्षा दिए जाने नहीं देते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए करते हैं। तो उस कर्ण के उस टाइम कुछ तो बचा नहीं था, सिर्फ उसके पास एक सोने का दांत उसका था। तो उसने ईटा उठाया और अपने दांतों पे मारा और पूरे दांत उसके बाहर निकला। तो सोने का दांत था तो वो निकला है, तो वो क्या नाम है, खून में लिपटा हुआ था। तो भगवान ने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं लेऊंगा, मैं बिना खून में लिपटा दांत कैसे ले सकता हूँ। तो उसने उस हालत में रहते हुए भी अपने जो गांडीव था उसको उठाया, तीर मारा और वो जो धरती के अंदर से उसमें से पानी निकला और तब उसने उसे धोकर उन्हें भगवान को दिया। तो उस मृत्यु की सैया के टाइम भी उसने ये करा। तब श्री कृष्ण जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा 16 अक्षरों में कर्ण तुम्हारा नाम लिखा जाएगा और जब जब दानियों की बात चलेगी तो तुम्हारा नाम दानवीर कर्ण के नाम से तुम्हारा नाम प्रसिद्ध होगा और तुमसे बड़ा दानवीर आज तक ना कोई हुआ है और ना कभी जिंदगी में कभी होगा, ऐसा उन्होंने बोला और उन्होंने उन्हें वरदान दिया। तो ये तो रही एक छोटी सी और बात। इस बात का और मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो। महाभारत के युद्ध में सभी के पास एक से एक धनुर्विद्या की शक्तियां, एक से एक शक्तियां थी, पर आपने किसी से ने सोचा कि जो शकुनी थे उनके पास क्या शक्ति थी। वो तो एक नॉर्मल इंसान से थे, वो उनके पास दिमाग था जो किसी के पास उस टाइम ऐसा नहीं था, सिर्फ श्री कृष्ण के अलावा। और श्री कृष्ण ने भी उन्हें उपाधि दी थी शकुनी मामा को कि दुनिया में जब जब पापियों की बात चलेगी और दिमाग की बात चलेगी तो मेरे बाद और मेरे टक्कर पे सिर्फ आपका नाम आएगा, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा दिमाग है लेकिन आप क्या कर रहे हो उसे अधर्म के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। तो तब उन्होंने कहा था कि मैं अधर्म के खिलाफ इस्तेमाल पता क्यों कर रहा हूं, मेरे पास कोई शक्तियां नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक चीज की शक्ति है, वो मेरे पासों की ताकत है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि वो कैसे आपके पास है। तो उन्होंने बताया था कि जब हस्तिनापुर बहुत आगे बढ़ चुका था तो धृतराष्ट्र ने क्या किया था, उनके जो राज्य पे आक्रमण कर दिया था और आक्रमण करने के बाद उनके 99 भाइयों को और मतलब उनके 100 भाइयों की वो 100 पुत्र थे, गांधारी के 100 भाई थे वो, तो सबको हम सबको बंदी बना लिया था और गांधारी से जबरदस्ती शादी कर ली थी। और उसके बाद क्या हुआ था, उनको जीवन मृत्यु का वरदान दिया था, मतलब उनको अन्न देकर भी उन्हें मारने का वरदान दे दिया था, श्राप दे दिया था। तो ऐसे करते करते कारागार में करीब 100 दिन तक उनके भाई ऐसे बिना अन्न के रहे और एक एक दाना उनको रोज दिया जाता था कि तो वो लोग जीवित रह सके, अन्न का एक एक दाना चावल का। और उनके 99 भाइयों और उनके पुत्र, उनके पिता ने वो एक एक दाना समेट समेट के 100 जो शकुनी पुत्र थे उनको दिया था। तो आखिरी में जब सब मर गए और हो गया तो गांधारी की गिनती से शकुनी को जेल से बाहर निकाल दिया क्योंकि सबसे छोटे थे, वो निकाल लिया गया। तो उसी टाइम जब 99 भाइयों को और शकुनी को, 99 भाइयों को और उनके पिता शकुनी को जब आग, जो उनकी अस्थियों को जलाया गया था उनको, तो उनकी जो अस्थियां थी और जो राख और उनकी हड्डियां थी उससे उन्होंने इनको उस पासे को बनाया था और कहा था कि इसका मैं बदला लेकर आऊंगा गांधार नरेश से। और आखिरी में क्या हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी आधार बनी थी पर आरंभ उसका शकुनी ने करा था और शकुनी ने कसम खाई थी कि कौरवों और पांडव वंश के एक भी वंशज को वो नहीं जीवित रहने देंगे। और आखिरी में यही हुआ कि कौरव पांडव वंश का कोई भी एक वंशज, एक कहते हैं ना चिराग, वो बचा ही नहीं था दुनिया में। और फाइनली इसी से एक बात और निकलती है और मैं वो बताऊंगा आपको, महाभारत युद्ध में सब मारे गए थे, पूरे नरसंहार कहा जाता है इस महाभारत को। तो अच्छी चीज के लिए नरसंहार हुआ था, पर आपने कभी सोचा कि 5 पांडव और द्रौपदी क्यों बच गए थे? वो बचे इस तरह से थे कि जो द्रौपदी थी वो अग्नि से जन्मी थी, किसी का रक्त नहीं थी, और जो पांडव थे वो 5 मंत्र मुक्त थे, मतलब मंत्रों की शक्ति से हुए थे, इसीलिए वो किसी का रक्त नहीं कहलाए गए थे। इसीलिए बाकी सब आपने देखा होगा, इनफैक्ट अभिमन्यु तक के मारे गए थे। श्री कृष्ण उनके मामा लगते थे अभिमन्यु के, लेकिन अभिमन्यु को उन्होंने मरने दिया था क्योंकि क्यों, वो अर्जुन का रक्त थे। तो जो जितने भी रक्त वाले लोग थे वो सब मारे गए थे, बाकी सब। इनफैक्ट महाभारत के अंत में आते आते जो उनकी माता कुंती और गांधारी और धृतराष्ट्र वो भी एक अग्नि में झुलस के मारे गए थे। वो बात बहुत कम लोगों को पता है। मैंने वो चीज पढ़ी थी और मैंने बेसिकली अपनी दादी से भी सुना था और मैंने फिर उसके बारे में रिसर्च करके पता भी लगाया था, तो मैंने देखा था। और जो अभिमन्यु का पुत्र था राजा परीक्षित,
जिसको आखिरी में राज्य सौंपा गया था। तो वो ऐसे हुआ था कि जब जो भीष्म हेलो, ओके श्योर श्योर। तो एक खत्म करने वाला हूँ इस बात पे कि एक लाख पुत्र सवा लाख नाती तीन कुल ना दिया ना बाती। मैं नेक्स्ट ओपन मिक में इसको जरूर शुरू करूंगा। एक लाख पुत्र सवा लाख नाती रामायण में रामचंद्र जी ने मार दिए थे। दोनों भाइयों को, एक भाई को मारा था और रावण को मारा था। तो फिर क्यों विभीषण को उन्होंने छोड़ दिया था? इसका जवाब अगर किसी के पास भी होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस। क्या बात है शांत। इस एरा में एटलीस्ट आशुष भैया, जब रामायण वापस। हेलो। हेलो। शार्दुल, आप मेरे को सुन सकते हैं? शार्दुल। हाँ हाँ, आ रही भैया, बट बहुत धीमी आ रही है आपकी आवाज। हाँ बताइए। इस एरा में मैं ये बोल रही थी कि इस एरा में जहाँ पे अभी रामायण और महाभारत से टेलीकास्ट होना वापस शुरू हुआ था ड्यू टू लॉकडाउन, ये कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो किसी को पता नहीं, और आप ये लेकर आए सामने। थैंक यू सो मच शार्दुल। थैंक यू इस जी। मुझे अच्छा लगता है कि हमारी जो जनरेशन है वो एंशियंट इंडिया में इतना रिसर्च कर रही है अभी भी, एंड इतना इंटरेस्ट दिखा रही है। सो दैट्स रियली सो ग्रेट। थैंक यू सो मच Yeah. So, Shardul, thank you so much for being here. And जी। definitely, we will listen to your story next time. यस श्योर। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच भैया।